हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना दिलकर, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। द सच आपने देखा होगा, सुना होगा। द सच एक बार नए अंदाज में आने जा रहा है, द सच इंडिया रूप में, और उसका नया स्वरूप हम आज शुरुआत कर रहे हैं। हम अपने गृह जनपद में मौजूद हैं और यहाँ का सबसे सुप्रसिद्ध बजरंग बली का एक मंदिर है जिसका नाम है अभयदाता मंदिर। आप समझ रहे हैं कि जेठ के जो है जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के मंगलवार के दिन किस तरह श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ उमड़ती है, वो तस्वीरें भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन आज हम इसलिए यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए यहाँ के बारे में आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ काले हनुमान है, बजरंग बली का वो स्वरूप। हम कहेंगे तस्वीरें दिखाएं कैमरामैन, ऊपर से अभयदाता द्वार है ये। इस मंदिर के बारे में प्रवेश करेंगे और कुछ लोग भी यहाँ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के बारे में, आखिरकार यहाँ का इतिहास क्या है। और यहाँ संगीतमय पाठ भी होता है हर मंगलवार के दिन। यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा था बाहर, वहाँ लाइन ही लाइन दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। और काले हनुमान की जो कहानी वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल यहाँ पर एक पेपर मिल हुआ करती थी। वो पेपर मिल में आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते थे, कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती थी। तो यह कहा गया कि भगवान का बाल्य स्वरूप यहाँ पर जो है वर्णित किया जाए, यहाँ किया जाए, यहाँ पर उनकी स्थापना की जाए। तो ये स्थापना इसीलिए इनकी की गई है। और जो बजरंग बली का वास्तविक स्वरूप था वो काले हनुमान के रूप में ही था। बजरंग बली का जो स्वरूप आपने देखा होगा वो आमतौर पर सिंदूरिया देखा होगा कि सिंदूर से सने रहते हैं। और देखिए यहाँ पर बंदर भी आते हैं और अपना मौज मस्ती के साथ यहाँ टहलते हैं। ये वातावरण है, यहाँ तक लाइनें लगी रहती हैं। देखिए कुछ लोग मन्नतें भी मांगते हैं। और ये जो घंटियाँ आपको दिख रही हैं यहाँ पर, इन घंटियों के माध्यम से देखिए नाराज हो रहे हैं थोड़ा, तो ये घंटियाँ भी बंधी हुई हैं। और घंटियाँ जो मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, यहाँ पर घंटियाँ भी बांधी जाती हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि यहाँ पर दीप भी जलाए जाते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो है लोग जो भी भगवान से अपनी इच्छा रखते हैं वो मांगते हैं और यहाँ पर उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो हम मंदिर का स्वरूप भी आपको दिखाएंगे कि भगवान के बाल्यकाल का स्वरूप जो यहाँ पर वर्णित किया गया है। 31 साल पुरानी यहाँ की कहानी है। और देखिए पूजा पाठ भी हो रहा है, अंदर शांति बनाए रखेंगे, वो सब आपको दिखाएंगे।
तो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, काले हनुमान के दर्शन भी कराए, वास्तविक बजरंगबली का जो स्वरूप था वो भी हमने आपको दिखाया। और बजरंगबली के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, संकट मोचन कहा जाता है, उन्हें बहुत सारे नामों से उन्हें नवाजा जाता है। पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आज जो तस्वीर दिख रही है आपको थोड़ा सा खलखल दिख रहा है, क्योंकि मंगलवार के दिन यहाँ अथाह भीड़ रहती है। मतलब अंदाजा आप नहीं लगा सकते उस बात का। आमतौर पे मंगलवार और अगर जेठ के मंगल हो तो उस दिन भीड़ जो है वो लगभग 2-3 गुना ज़्यादा हो जाती है, या कहिए 100 गुना ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे लोग। और यहाँ पर जो है पाठ भी होता है। बजरंगबली के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। बजरंगबली का सौम्य स्वभाव भी दर्शाया गया है, भक्त वत्सलता दर्शाई गई है कि भगवान बजरंगबली जो है वो कैसे अपनी भक्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं। और उनको द्विज कहा गया है, जैसा मैंने कई बार इसका जिक्र किया है। कई द्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान बजरंगबली का 2 जन्म हुए हैं। अब 2 जन्म कैसे अभी आप को मैं समझाऊंगा, और तस्वीरें यहाँ के प्रांगण भी दिखा रहा हूँ साथ ही साथ। क्योंकि दूसरा जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि पहला जन्म तो माँ के कोख से सबका होता है, दूसरा जन्म उद्देश्य क्या है आपके जन्म का, तो वो भी हुआ है। इसलिए भगवान बजरंगबली के बारे में बहुत सारी बातें। और जेठ का ये मंगलवार है, चौथा मंगलवार है, और चौथे मंगलवार के दिन जो है हम अपने नए चैनल की शुरुआत भी कर रहे हैं, नया आगाज़ कर रहे हैं। तो इसलिए भी बेहद खुश हूँ मैं। और साथ ही साथ बजरंगबली के दिन जो भी शुभ काम होते हैं वो शुरुआत करनी चाहिए, और मेरे जीवन में खास तौर पे ये रहा है। तो आप सबसे लगाव हमेशा बना रहे हैं और आगे भी बना रहेगा। और मैं एक मैंने कई बार उसका वर्णन भी किया है कि बजरंगबली जब सबके संकट हरने वालों में से एक है। जब भगवान राम भी संकट में थे तब भी बजरंगबली ने उनके संकट हरे थे, और इसीलिए उन्हें संकट मोचन नाम दिया गया था। अब एक ऐसा वक्त आता है रामायण में कि भगवान बजरंगबली जो है, भगवान राम जो है वो बहुत व्यथित हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनके भाई मूर्छित पड़े हुए हैं। मन में कई सारी शंकाएं आशंकाएं, जब उन्हें वो शक्तिबाण लग जाता है तब भगवान बजरंगबली ही आते हैं संकट मोचन बन के। वो जाते हैं, लाने जाते हैं कि उन्हें पहले तो सुषेण वैद्य को ले आते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जब सुषेण वैद्य बताते हैं कि इनको संजीवनी बूटी लेकर आनी है, बहुत दूर जाके पर्वत से लेके आनी है, तो पूरा पहाड़ी उठाने जाते हैं जब, तो वो निवेदन करते हैं। बजरंगबली सीधे निवेदन करते हैं सूर्य से, और रिश्तेदारी का हवाला देते हैं कि हे सूरज, इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना दिनकर, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए स्वल्प प्रार्थना है। बहुत विनम्र होकर बजरंगबली ये बात कहते हैं। उसके बाद अंत में कहते हैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। तो वो भी कहते हैं कि तुमको निगल लेंगे, उसके बाद भी तुम आओगे नहीं, फिर हम आराम से पहुंचा देंगे, ये भी बात कही जाती है। तो आज जो हम यहाँ पहुँचे हैं वो यही है कि यहाँ के इतिहास के बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की है। तो जो हमें जानकारियाँ मिली वो यही है कि 31 साल पुराना ये मंदिर है, और ये इसीलिए बनाया गया कि सामने मिल कह के दिखाने की कोशिश करें। सामने पेपर मिल थी, वहाँ पर जब भी मतलब काम शुरू हो तो हर दिन हादसे होते रहते थे, कई मजदूरों की जान भी चली जा रही थी। तो उसी के निवारण के लिए जब यहाँ आए तो देखा कि यहाँ पे मंदिर की स्थापना की जानी चाहिए, बाल्यकाल वाले बजरंगबली को यहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। इसीलिए ये मंदिर यहाँ बनाया गया, और उसके बाद बिल्कुल हादसे समाप्त हो गए। तो भगवान बजरंगबली का दिन है, तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस नए चैनल की शुरुआत में आप सब सहयोगी बने, आप सब साथ मिलकर आए, और एक नए आयाम तक हम जाएंगे, और सच की भूख जो है उसको जिंदा रखेंगे, सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। द सच कुछ लोगों की जान में था, और कुछ चाह रहे थे कि वो सच पहुंचे, तो द सच इंडिया आप तक बिल्कुल सच पहुंचाता रहेगा। और आज के दिन ये शुरुआत हो रही है, हम अपने काम की शुरुआत बजरंगबली के नाम से कर रहे हैं, और आगे भी इसको ऐसे ही ले जाएंगे। तो हमें दीजिए फिलहाल इजाज़त। नमस्कार।